रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Adventures are the best way to learn. Come and be a part of Purple Fest in Panji, Goa from 6 to 8 January 2023 and add a piece of adventure to the book of your life. Hurry up! The last date for registration is 20th December. Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Brain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up! Register now. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में आज बात करेंगे एक और डिसेबिलिटी से रिलेटेड इशू पर। आज हम आपको बताएंगे हिडन वॉइसेस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, जो आपके लिए बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, आपको स्क्राइब प्रोवाइड करवाते हैं, आपको ट्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हर रविवार बदलता दौर में हम बात करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड इशू पे। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत खास हैं। ये फाउंडर हैं हिडन वॉइसेस चैरिटेबल ट्रस्ट। देवी मैम है हमारे साथ। देवी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thanks a lot, Tanish ji, and namaskar all viewers and listeners. देवी मैम, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं। My name is देवी कृष्णा, मैं कोचिन से हूँ, केरला से। मैं प्रोफेशनली आई एम अ साइकोथेरापिस्ट एंड काउंसलर। मैं पिछले 3 साल से ये हिडन वॉइसेस चला रही हूँ। 2019 अप्रैल 28 से जो हम वी रीड बुक्स फॉर पीपल हु नीड अस, स्पेशली विथ विजुअली इम्पेयरमेंट। तो हम लोग सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, उनका स्क्राइबिंग भी हेल्प करते हैं। उनको जितना भी कोशिश करके जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। पहली वाली कॉलेज में है, दूसरी वाली स्कूल में है अभी। एंड दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू। हमें ये बताएं कि आप नॉन डिसेबल्ड हैं, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इस क्षेत्र में, इस एरिया में मुझे काम करना चाहिए? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली जिनको भी हम लोग मदद करते हैं, हम लोग सिंपैथी दिखा के मदद करते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं एम्पैथी दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे समझ में आना चाहिए कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है या आप चल मिल नहीं पा रहे, तो मुझे वो एहसास होना है कि आपको कैसे होता है कि आपको ये नहीं पता है क्या चल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, क्या चल रहा है, कि नहीं तो रंग कैसा है या दुनिया कैसी है।
So I always think empathetically. So, and I have seen people buy ये जो भी है audio book, they pay money and they buy. And I have felt like not everyone are that financially sound कि मैं ये ऐप खरीदूं, नहीं तो ये खरीदूं या वो खरीदूं. एंड बहुत सारे बुक्स उसमें नहीं आता है, जैसे कि यूपीएससी का भी हो या क्या बोलते हैं मैगजीन या जो भी हो, वो पूरा बुक्स नहीं आते हैं. फिर ऐसे ही बैठ के मैंने सोचे कि यार क्यों ना अपना स्टार्ट करूं. मैं जब स्टार्ट की मैं खुद ही रीड करती थी, तकरीबन 4 to 6 बुक्स खुद ही रीड करती थी. टाइम लगता था क्योंकि एक ही पर्सन रीड कर रही है तो टाइम लगता था. तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैंने ग्रुप स्टार्ट की तो कितना अच्छा होता है. तो व्हाई डोंट आई स्टार्ट. फिर ऐसे वर्ड ऑफ माउथ करके 2020 में आई गॉट अराउंड 55 पीपल टू स्टार्ट अ ग्रुप. राइट. तो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. क्या आपका किसी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ एनकाउंटर हुआ, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, आपके नोन में कोई था? तो ये जो आपने कहा कि आप काउंसलर हैं, या फिर आपके ये जो करियर के बीच में आपको ऐसा लगा, तो आपको कैसे ये थॉट आया? अच्छा, एक है मेरे एक दोस्त, एक्चुअली आई हैव नॉट मतलब उतने बहुत क्लोज नहीं है, फिर भी हाँ खास दोस्त है. हिज नेम इज सुदीश परमत and he was a very close friend of mine and I used to help him a lot with his back end job. वो माधुखा करके एक मलयालम इसमें काम करता था. वहां पे काम ठीक तरह से नहीं चल रहा था क्योंकि इनको पूरा काम देते थे, लाइक जो भी है उसका कंप्रेशन करना, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको चेंज टू फॉर्मेट करना है, वो सब उनको देते थे. तो ही यूज्ड टू आस्क मी हेल्प. So I used to do it for him because I know him through another person who is not able to see. So I know him through him. पर हम लोग सिर्फ फोन पे वार्तालाप करते थे या ऐसे ही थे, मतलब ज्यादा we were not that close. फिर बाद में पता चला उनको रेटिनस पिगमेंटोसा है. तो उनका जब 10th स्टैंडर्ड हुआ था तब he lost his eyesight and फिर हम लोग बहुत अपने जीवन के बारे में या whatever life thing happening we used to discuss. फिर ऐसे slowly I used to understand that he needs political वो जो book है तो है ना 11th 12th का, I used to read for him and I experienced lot of pain and lot of anxiety and aggression in his life. तो मुझे ऐसा लगा था if I can help Sudesh, why can't I help others? So Sudesh has really inspired me to start this. Right. Hidden Voices नाम आपने रखा, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? हाँ, इसके पीछे बहुत छोटा है और बड़ा भी आप बोल सकते हैं. मैं एक्चुअली सोच कुछ और नाम दी. मेरी बेटी बड़ी वाली मैत्री राजदेव है उनका नाम. शी वाज लाइक वी गिवन आउट द पोल लाइक कौन सा नाम रखे. तो मैं एक्चुअली हिंदी में सोची थी, पर देन माय डॉटर वाज लाइक ममा यू आर एक्चुअली रीडिंग लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, व्हाई डोंट यू पुट द कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, हिडन वॉइसेस. तो उन्होंने ही नाम दिया था. तो शी इज द को-फाउंडर ऑफ हिडन वॉइसेस. उन्होंने ही नाम दिया. राइट. अब मुझे थोड़ा सा बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में. कैसे जो हमारे लिसनर्स है रीच आउट कर सकते हैं, किस तरह की किताबें अभी तक आपने रिकॉर्ड की हैं, तो आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह की किताबें आप रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, हमारे एक्चुअली जब रजिस्ट्रेशन हो गया था तो हमने वेबसाइट के लिए भी हम लोग अभी ब्लॉक करके रखे हैं. वी हैव नॉट स्टार्टेड विद इट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, नथिंग वाज हैपनिंग नाउ. ऐसे कि हम लोग रीच आउट करते हैं कि मेरा नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं या फोन करते हैं, नहीं तो मेरे ईमेल आईडी में दे मेल मी. तो बेसिकली व्हाट्सएप इज वेरी इजी एंड टेलीग्राम में भी हुए. एंड if you want my number, I can give out. It is 999-5480439. वो मेरा नंबर है. अब कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते. तो किस तरह की किताबें आपने रिकॉर्ड की हैं अभी तक? हम लोग जो भी आप पूछ रहे हैं, मतलब जैसे कि मैगजीन हो या नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज, पॉम्स, एकेडमिक, जो भी आप पूछते हैं we do it in any language, whichever. We are reading around 15 languages. And we have 1 or 2 readers in other languages too. So whichever this thing, you have to just give us time, duration to read it, and we complete it that time.
कुछ कॉमन किताबें भी होती होंगी जो आपने रिकॉर्ड की है, एकेडमिक्स वगैरह की, और शॉर्ट स्टोरी वगैरह तो सारी कॉमन ही है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आपके पास कौन कौन सी किताब है? कोई कैटलॉग है आपके पास? हाउ डू वी गेट टू नो कि आपने कौन कौन सी किताबें कर ली हैं और हमें मिल जाएंगी? जी हाँ जी, हम अब एक्चुअली 2020 से कैटलॉग प्रिपेयर कर चुके हैं अभी तक, अप टिल डेट, एंड इट इज जस्ट एन एक्सेल शीट। तो जब हमारे वो वेबसाइट हो जाएगा तो हम लोग उसमें ये वाला डालेंगे, नहीं तो आई हैव द लिंक, whoever wants to get that they can personally get touch with it, because right now we are, pardon me? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने रिक्वेस्ट की है किसी पर्टिकुलर किताब के लिए, कितने दिनों में आप रिकॉर्ड करके दे देते? वो पेजेस पे डिपेंड करता है। जैसे एकेडमिक्स है तो आई नीड मिनिमम 1 month। वाई? बिकॉज आई जस्ट डोंट रीड इट। हम लोग रीड करने के बाद उसको वैलिडेट भी करते हैं कि जैसे हमारे पास क्वालिटी चेकर्स है, एक ग्रुप अलग सा है, वो लोग एक्चुअली पीडीएफ को रिलेट करके, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में पीडीएफ दिया है तो वो रिलेट करके जैसे रीडर्स ने सही रीड किया है कि सही एक्सप्लेन किया है, बराबर, नो बैकग्राउंड नॉइस, नथिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट करके वो लोग वापस करते हैं हमको कि देवी ये सही है। Then once it's done, then I sit and check all the names and all the formats and all the numberings, everything is done. Then only I make it a point, then put it in the drive or compressor. जैसे ये आप किताबें कर रही हैं और इंडिया में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सुगम्य पुस्तकालय हैं, अगर आपने नाम सुना हो, एक लाइब्रेरी है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि उनका भी सेम काम है, डेजी बुक्स रिकॉर्ड होती हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए और कॉमन प्लेटफॉर्म पे डाला जाए? डेसी मिस्टर विनोद से मैंने बात की, वो दिल्ली में रहते हैं, विनोद से बात की तो विनोद ने बोला डेसी करके एक फॉर्मेट है विच आई हैव टू लर्न, तो मुझे किसी और के नंबर दिए दे। मैं उनसे भी बात की पर उनके पास टाइम नहीं दे, तो ही सेड आई विल गेट बैक टू यू। सुगमय पुस्तकालय also I spoke to them, but only concern is that when I give my records, I need to give them around some money. I am supposed to give them for 1 year this much money, and wherein I am the only one who is running this, so यहाँ पे funding बाहर से बिल्कुल नहीं आ रहा है, so I am not in a position to give that kind of money to him. That is the only problem. Okay, best of my knowledge, सुगम्य पुस्तकालय में तो फ्री है सब। नहीं, सुगम्य पुस्तकालय में फ्री है, but when you want to give your thing to them, he is asking for money. Okay. तो हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, विल फिगर आउट कि इसको कैसे कोलैबोरेट करवाया जा सकता है आपके साथ उनका। दूसरा, आपने बताया कि आप स्क्राइब की हेल्प भी करते हैं, तो ये पैन इंडिया आप स्क्राइब प्रोवाइड करवाती हैं या सिर्फ अभी केरला में है? नहीं, सिर्फ केरला में नहीं है, साउथ इंडिया में पूरा है, एंड दिल्ली में भी है, पर अभी तक क्या हो गया कि मतलब ऑनलाइन ही चल रहा था, तो ज्यादा हम लोग ये स्ट्रेस नहीं हुए, एंड आई हैव गिवन थ्रू आउट साउथ इंडिया, बट अभी अभी तक बाहरी लोग कोई नहीं आके पूछे कि मुझे हेल्प चाहिए। कितने लोगों का पूल है स्क्राइब का? और वो आई नीड टू चेक, बिकॉज व्हेनेवर द डिमांड स्ट्राइक्स ओनली वी थिंक अबाउट इट, because I am actually we are collaborated with few other clubs in South India, so whenever we don't have, we ask them to do it for us, so ऐसे भी है, so you can actually say तकरीबन more than 30 people I have who can go in South India and help. तो ये किताबें जो आप रिकॉर्ड करती हैं, इसके कितने रीडर्स हैं आज की डेट में आपके पास? हमारे पास आज की डेट में 5.5 years to 92 years तक aged people have from different corners of the world, and we have more than 1,500 readers. आपने बताया कि आप ट्यूशंस भी देती हैं और साथ ही साथ कुछ स्कूल्स हैं जिनको आप सपोर्ट करती हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, ट्यूशंस ऐसे कि मतलब जिनको अपना लैंग्वेज डेवलप करना है, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी या तमिल जो भी है, हमारे पास स्कॉलर्स है, and even I sit with them because when they want late night tuition, so I sit with them. And we take बिल्कुल चार्ज नहीं करते, we take tuitions for them. And regarding the schools, there are many schools who are not even touched by the government aided or any stipend from the government. So we have approached those schools and to go there and help those children who wants to learn their subjects and languages and who want to improvise. तो ये किसी भी एज के लिए है? हाँ, किसी भी एज के लिए।
अगर मुझे वो एक्सेल शीट चाहिए आपके कैटलॉग की तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ले सकता हूँ। हाँ जी। तो एक्सेल पर आपका रेडी है कैटलॉग। हाँ जी। हाँ जी। इन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? हाउ डू यू मैनेज फंडिंग एंड स्टफ? बहुत सारा चैलेंजेस है, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो फॉर्मेट करके वो पूरा कंप्रेस करके, तो बहुत सारे लोगों को पूछ लिया, नोबडी इज रेडी टू हेल्प मी आउट। एंड इट्स वो सुबह से चालू होता है मेरा काम, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि रीडर्स दे डोंट गिव इट इन प्रॉपर क्वालिटी, समटाइम्स दे लॉट ऑफ बैकग्राउंड साउंड्स। फिर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट से क्वालिटी में डिपेंड करते हैं कि आई सेड क्वालिटी शुड बी गुड नो मैटर व्हाट एवर यू डू, क्वालिटी और सबमिशन ऑन टाइम शुड बी प्रॉपर। बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चों का ग्रुप भी है, बड़ों का भी ग्रुप है, एंड कोई का टेक सेवी भी नहीं है, तो उनके लिए पूरा काम हमको करना पड़ता है, जैसे कि एडिटिंग, मर्जिंग। एक्चुअली वो लोग 10-10 मिनट का रिकॉर्डिंग करते हैं, तो एक एक करके मुझे मर्ज करना पड़ता है, तो वो सब बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन लैंग्वेज आई एम होल्डिंग इट। मेरे पास तकरीबन 50 के ऊपर ग्रुप्स है, तो सब इधर उधर से आते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कर लेती हूँ, पर बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू मैनेज फंडिंग एंड आप वॉलंटियर्स कैसे ढूंढती हैं अब किताबें रिकॉर्ड करने के लिए? फंडिंग कैसे है कि हम लोग जो भी पैसा चाहिए तो वी डू द क्राउड फंडिंग, even though the crowd funding is taking 3% from the fund total amount, but we don't have any other chara. So, and also we do give them Google Pay options and direct to the person's account. Still बहुत नहीं होता है, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके हम लोग क्राउड फंडिंग में देते हैं। Then regarding that, what to say, until unless we don't register ourselves and have a account under the name of Hidden Voices, not only that, we need ATG and वो सब अभी प्रोसेस में है। हमें ये भी बताएं कि लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? और वो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, जैसे हमारी एडमिन्स है, जैसे कि मैं हूँ इंग्लिश का पूरा, और सब में हूँ मैं। फिर सिंसी करके है, वो जो बच्चे को देखती है। फिर हिंदी में अनुपमा करके है, वो हिंदी सब संभालती है। देन आई हैव मलयालम में है, देन आई हैव तमिल में है, मलयालम में स्मिता, तमिल में वी हैव हरनी। सो वी हैव पीपल एज नो हेड, बट स्टिल हम लोग सब बैठ के जो भी आते हैं मेरे थ्रू ही आते हैं, क्योंकि दे हैव टू कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज जो भी है जो दिखाई नहीं देते उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में पूछती हूँ, और जो पढ़ना चाहते हैं वी एक्चुअली टेल देम दिस इज व्हाट दिस इज, पूरा समझा के हम लोग लेते। What is the end goal of your organization? Pardon me? What is the end goal of your organization? Be the change to make this world better for the next generation. और क्या आपके जहन में है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहती हैं, या कुछ जो आपके माइंड में है कि ये आगे चल के आप करने वाले? आगे चल के मुझे एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, साउथ इंडिया में स्पेशली इन केरला साइड, top to bottom, there is no school for these kind of people. There is no proper education for these people. So I really want to start something like that, wherein this organization or the school will be exclusive for visually impaired. Great. आपके हिसाब से डिसेबल्ड लोगों के सामने आज की डेट में क्या बड़े चैलेंजेस हैं? अच्छा, I don't want to name that person, but that person came to me literally crying. मैम वो लॉ पढ़ रहा है, मैम मैं जाके अपने कॉलेज में जाके 2 साल से पूछ रहा हूँ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बुक का चाहिए पढ़ने के लिए PDF फॉर्मेट में। 2 साल से उनको नहीं मिल रहा था, तो मुझे आके पूछा, मैं गर्व से बोल सकती हूँ विदिन 2 आवर्स आई गेव हिम दैट बुक, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये लोग दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी वो लोग जाके पूछ रहे पढ़ाई के लिए। स्टिल people who are supposed to have the are not doing it, and also इनको है ना, इनको लिमिटेड है, जैसे कि बोलो ये सब काम नहीं कर सकते, like you can't enter as a doctor because surgery ऐसे कुछ करने के लिए you have limitation, so job limited है, job limited, और not only that, even in government these people are literally scrutinized and taken for it. तो employment के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इनको बहुत limitation, wherein they are not try to collaborate and make it as a normalization so that everybody can indulge and work. Yes,
you guys need help, it's okay, but why don't you have another person who can help you out? जैसे हम लोग सब्सक्राइबिंग करके आपको मदद करते हैं एग्जाम लिखने के लिए, वैसे कोई और असिस्ट करके आपको हेल्प क्यों नहीं कर सकते? And you don't need help 24/7. You just need to know those things. Once you are done with that thing, then you will do it. I have that confidence. पर सबको नहीं है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है सोसाइटी का? What sort of step should be taken to bring a change? To be very frank with you, Danish, we cannot change anyone's mentality. But only thing is that at least me, you, or another person, Tom, Dick, and Harry, somebody, उनको समझ में आया कि you need to change. We ourselves need to change to bring the change. सबको उंगली देखो ना, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं किया, हमारे कलेक्टर ने वो नहीं किया। वो बोलने बहुत आसान है, पर वो जगह में खड़े होके काम करके कोशिश तो करो। इट्स वेरी इजी टू पॉइंट आउट, बट स्टैंड देयर, अंडरस्टैंड व्हाट इज, दैट इज व्हाट आई टेल यू फर्स्ट इटसेल्फ, एम्पैथी आना बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट प्रेशर एनीवन, बट एटलीस्ट आने वाले जनरेशन को एटलीस्ट बोल सकते कि शेयरिंग इज केयरिंग। तुमको जितना ज्यादा मिल रहा है उससे 1% तुम किसी और को देख के कोशिश करो। यू विल बी एट काम, यू विल बी एट पीस, एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। ग्रेट। एक बार फिर से हमारे लिसनर्स के साथ आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर शेयर कर दें। किसी को अगर किसी भी तरह की कोई किताब रिकॉर्ड करवानी है, या फिर आप वॉलेंटियर बन के किताब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो दोनों ही सूरत हाल में आप देवी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार अपनी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर प्लीज शेयर कर दें। श्योर। माय फोन नंबर इज 9995480439। आई रिपीट, 9995480439। माय ईमेल आईडी इज हिडन वॉइसेस, एस है लास्ट में, हिडन वॉइसेस 2020@gmail.com। I repeat, hiddenvoices2020@gmail.com। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, और क्या रहेगा आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? एक ही मैसेज है, if you can't see, there are people who can see but can't see. So ऐसे मत सोचना कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपसे होगा। That is the only thing. You can do it. Just think in a very calm and peaceful mind. Just think there are people in this world who can help you out to reach your life in a very best place. Thank you. Thank you so much, मैम, हमसे बात करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए। Thanks a lot. Merry Christmas to all of you and a very, very happy and dashing New Year. लिसनर्स, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो किताबें रिकॉर्ड कर रही हैं, लेकिन आज भी मेरे पास कई फोन आते हैं। इट मीन्स कि इस काम की और जरूरत है, तो मुझे लगा कि आपको जरूर इसके बारे में बताना चाहिए। अगर आपको कोई भी किताब रिकॉर्ड करवानी है, जब आपको एज ए वॉलंटियर किताब रिकॉर्ड करनी है, तो आप हिडन वॉइसेस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बेनिफिशियरी भी बन सकते हैं। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। A goal without a plan is just a wish. So don't just keep wishing. Do your bookings right away for the Purple Fest Goa from January 6 to 8. See you there. Hurry up. The last date for registration is 20th December.